हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सोल केमिस्ट्री। आज हम लोग फिर से मिले हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एजोट्रोप्स। बुक के अंदर ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा दे रखा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर नॉन आइडियल और पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस के बारे में पढ़ा था। उससे रिलेटेड ही एक और छोटा सा टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है एजोट्रोप्स। एजोट्रोप्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। एजोडाइज अलग होती है और ये एजोट्रोप्स है। एजोट्रोप्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे लिक्विड्स जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे कि हमने बाइनरी मिक्सचर ले लिया, यानी एक सॉल्यूट ले लिया और एक सॉल्वेंट ले लिया और दोनों ही लिक्विड है। जैसे हमने ले लिया एथेनॉल एंड वाटर, दोनों ही लिक्विड हैं। हमको इन दोनों को सेपरेट करना है, अलग करना है, एथेनॉल अलग करना है, वाटर अलग करना है, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे। कंपोनेंट फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के अंदर घुल चुके हैं क्योंकि उनका कंपोजिशन बिल्कुल सेम है। इवन दैट इनका बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम है। तो इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी अलग नहीं कर सकते। ऐसे लिक्विड्स, ऐसे दो मिक्सचर्स, बाइनरी मिक्सचर्स, जिनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी अलग नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लास्ट मेथड होता है जिससे हम दो लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उस मेथड से भी अलग नहीं कर पा रहे तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा हमारा एजोट्रोप्स। देखिए, एजोट्रोप्स का मतलब क्या हो गया? द बाइनरी mixture which does not separated by fractional distillation method. Such solutions have same composition. Such liquids have same composition called एजोट्रोप्स। अब एजोट्रोप्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है मिनिमम एजोट्रोप्स और एक होता है मैक्सिमम एजोट्रोप्स। एजोट्रोप्स की खास बात क्या है बच्चों? कि अगर हम इनको लिक्विड फेज में रखें या फिर हम इनको वेपर फेज में रखें, दोनों में ही इनका कंपोजिशन सेम होता है। ना तो इनको हम वेपर्स में कन्वर्ट करके इनको अलग कर सकते हैं, ना लिक्विड में हम इनको अलग कर सकते हैं। क्या करा है हम लोगों ने? हमने एक बीकर लिया है। इस बीकर के अंदर हमने दो कंपोनेंट लिए हैं, एक कंपोनेंट फर्स्ट और एक हमने लिया है कंपोनेंट सेकेंड। दोनों ही कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम इनको वेपर फेज में भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, चाहे लिक्विड में रहे चाहे वेपर में रहे, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये दो तरीके के हो गए, मिनिमम एजोट्रोप्स और मैक्सिमम एजोट्रोप्स। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप एक ही थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। मिनिमम एजोट्रोप्स का मतलब क्या होता है? जो राउल्ट्स लॉ से ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं।
राउल्ट्स लॉ से बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। हम लोगों ने नॉन आइडियल गैस के अंदर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ होता है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, राउल्ट्स लॉ से थोड़ा सा ज्यादा वेपर प्रेशर होता है, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। और राउल्ट्स लॉ से कम होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। अब ये बोल रहा है कि अगर पॉजिटिव डेविएशन वेपर प्रेशर जो है वो और भी ज्यादा हो, राउल्ट्स लॉ से बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन हो, तो उसको हम कहते हैं मिनिमम एजियोट्रोप्स। ध्यान से समझना, अगर किसी सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन यानी वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से बहुत ज्यादा हो, पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से ज्यादा हो, तो वो क्या कहलाता है, मिनिमम एजियोट्रोप। और मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि जिसका नेगेटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम एजियोट्रोप। इसके अंदर कंफ्यूजन क्या है, पॉजिटिव मिनिमम कहलाएगा और नेगेटिव मैक्सिमम कहलाएगा। अगर नेगेटिव डेविएशन बहुत ज्यादा होता है राउल्ट्स लॉ का, तो वो क्या कहलाता है, मैक्सिमम एजियोट्रोप्स। और अगर पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से बहुत ज्यादा होता है तो वो कहलाता है मिनिमम एजियोट्रोप्स। तो यहाँ पर हमारा एजियोट्रोप्स क्लियर होते हैं। एजियोट्रोप्स का मतलब नॉर्मल सा होता है, इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें ये ऐसा बाइनरी मिक्सचर जिसका कंपोजिशन बिल्कुल सेम होता है लिक्विड फेज के अंदर भी और वेपर फेज के अंदर भी। इसके अंदर आप बिल्कुल दिमाग में कहानी की तरह बना लीजिए, आप लोग अपने दिमाग में सोचिए कि ऐसे दो लिक्विड्स हैं जिनको हम अलग ही नहीं कर सकते, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे हम उनको वेपर बना लें, उनको हम बिल्कुल सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी हम उस सॉल्यूशन को अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसे लिक्विड्स को, ऐसे मिक्सचर को हम बोलेंगे एजियोट्रोप्स। कोई भी थ्योरेटिकल चीज हो उसको आप रटने की बजाय अगर आप समझेंगे तो आप अपनी ओन लैंग्वेज के अंदर आराम से उसको फ्रेम कर सकते हैं। जैसे हमने एजियोट्रोप्स पढ़ लिया, जैसे हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, जैसे हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था। तो किसी भी चीज को रटना नहीं है। जैसे आप लोग रात को सो रहे हैं और आपसे उठा के पूछ लिया जाए कि रसगुल्ला कैसा होता है, गुलाब का फूल कैसा होता है, रोटी कैसी होती है, कोई छोटा बच्चा तो नहीं बता पाएगा क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं है। आपने देखा है तो आपको पता चल जाएगा, तो आप बता पाओगे कि रसगुल्ला गोल होता है, सफेद रंग का होता है, मीठा होता है। ठीक है, ऐसे ही आपसे नींदों में भी पूछ लिया जाए कि एजियोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, तो गहरी सांस लेकर आप उसको यही जवाब देंगे कि भाई ऐसे दो लिक्विड जिनका कंपोजिशन बिल्कुल सेम होता है, जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी अलग नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स। चाहे वो लिक्विड फेज के अंदर हो चाहे वो वेपर फेज के अंदर हो, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। इस थ्योरी से आप चलेंगे, इस तरीके से आप समझते हुए चलेंगे तो कोई भी चीज आपको रटनी नहीं पड़ेगी। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है केमिस्ट्री के अंदर जो आपको रटना पड़े, जिससे आप बोर हो जाए। सिर्फ समझना है, अपने दिमाग पर कंसंट्रेट करना है कि किस चीज के बारे में हम कैसे पढ़ रहे हैं, क्या है वो। रटना हम समझ ही नहीं पाएंगे। एक तो आप अपने बच्चों को बता दें कि भाई गुलाब का फूल ऐसे पंखुड़ी होती है, ऐसे रेड होता है, ऐसे होता है, एक उनको दिखा देंगे तो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो हमको इसी तरीके से पढ़ना है, हमको सोचना है कि हाँ ऐसे दो मिक्सचर्स हैं जिसको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसको आपको इमेजिन करना है और यही चीज आपको अच्छे से याद हो जाएगी और आप दूसरों को भी बहुत आसानी से समझा पाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है एजियोट्रोप्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी होती है, क्या होती है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।